नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और RAS-IAS वाली सीरीज चल रही थी, इसमें आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। सीरीज टेस्ट में नंबर सीरीज भी आएंगी, अल्फाबेट सीरीज भी आएंगी और कंटिन्यूएशन सीरीज भी आएंगी। बहुत तरह के एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जो आज तक RAS-IAS में पूछा गया है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आया था RAS 5 अगस्त सन 2018 को पूछा गया था। अगला पद आपको पता करना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर बात करते हैं तो -2 की सीरीज है, यहाँ भी बात करें तो -2 है, यहाँ से भी -2 है और यहाँ से -2 करें तो जाहिर सी बात है Q आएगा। क्लियर है। अब यहाँ B से अगर D की बात करते हैं, B से D में +2, D से F में +2, F से H में +2 और यहाँ भी +2, तो क्या आएगा भाई? J आएगा। यहाँ से -2, यहाँ से आ गया ये -4, W से S -4 है, ये पहले ही -4 -4 -4 और -4 अगर करते हैं तो G, तो ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? देखना एक बार बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? QJ/G, बिल्कुल है। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है, तो अपना आंसर आएगा डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूरी क्लास देखिए एक बार। ये RAS 28 अगस्त सन 2016 का पेपर है, उसमें पूछा गया है। ये सीरीज आई थी एग्जाम में और अगला पद पूछा गया था कि अगला पद क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करें तो कितने का अंतर है इनके बीच में? 1208 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 1208 का अंतर है, देखिए भाई। और इससे अगले की अगर बात करें तो यहां भी 1208 का अंतर है। इससे नेक्स्ट की बात करें तो इसमें भी 1208 का अंतर है। और इसी क्रम में आपको आंसर चाहिए तो 1208 का जो अंतर है, इसमें जो आंसर आ रहा है वो आएगा 5871। ये अपना कंप्लीट आंसर आएगा। सब में जो अंतर है वो 1208 का अंतर है। ये पेपर जो था वो RAS 28 अगस्त सन 2016 का था। पूरी क्लास देख लीजिएगा। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है RAS 28 अगस्त सन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बोर्ड पे देखिए आप सभी, मैं इसको लिख भी देता हूं, पूरी क्लास देखें। लिखा है 7/26V 63R 124M द नेक्स्ट क्या। ये सीरीज है अपनी। क्लियर है। यहां अगर इन सभी नंबर को आप देखते हैं तो आपको एक चीज पता चल रही है कि सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्यूब के आसपास के नंबर हैं। कैसे? ये तो देखो भाई, 7 जो है वो 2 का क्यूब -1 है, ये 3 का क्यूब -1 है, ये 4 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है और 6 का क्यूब -1, 215 तो ये आएगा, है ना। अब अक्षर की जो सीरीज है उसको पता कर लेते हैं। यहां से यहां तक की बात करते हैं तो -3 है, यहां से यहां तक की बात करते हैं तो -4 है, यहां से यहां तक की बात करते हैं तो -5 है और ये आएगा -6। ठीक है। और इसका मतलब क्या आएगा? G, 215G। ऑप्शन को देखें तो C ऑप्शन इसका मुझे परफेक्ट आंसर दिख रहा है। देखिए बोर्ड पे, C ऑप्शन इसका आंसर आएगा, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है RAS 31 अक्टूबर 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोर्ड पे लिखा है मैंने, पूरी क्लास देख लीजिए। 18, 30, 48, 72 और 96। ठीक है। ये सीरीज है और आपको इसमें अगला पद बताना है क्या आएगा। और यहां अगर देखा जाए तो 18 का डबल होता है 36, पर 6 कम है यार। 30 का डबल होता है 60, पर 12 कम है। तो कहानी समझ में आ रही है? 2 से गुणा हर बार है, एक बार 6 कम है, एक बार 12 कम है। और यहां भी देख लेते हैं भैया, यहां कितने कम है? 24 कम है। क्लियर है भाई? 24 कम हो गया ना। और इसके बाद में 72 का डबल करें
और ये 48 कम हो गया। इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको, तो जाहिर सी बात है 96 का डबल करके 96 ही कम करें तो आंसर जो परफेक्ट आएगा वो 96 आएगा। ऑप्शन की वही हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ये चौथा नंबर RAS 31 अक्टूबर 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है और बेहतरीन वाला प्रश्न है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा सभी इसको। 5th नंबर का एग्जाम्पल है RAS 31 अक्टूबर 2015 में ये सीरीज आई थी जो बोर्ड पे लिखी है और इसमें लिखा है निम्नलिखित अक्षरों की श्रेणी में विन्यास में कुछ अक्षर अनुपस्थित ही जिन्हें उसी क्रम में नीचे दिए गए विकल्पों में से एक दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। जब ये एग्जाम में आया था तो इस प्रश्न को डिलीट मारा था, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, पर 4 ऑप्शन जो उपलब्ध हैं ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। डी ऑप्शन पे क्या लिखा है देखिए, डी ऑप्शन पे लिखा है CBB, उसके बाद में AA, और यहां जो सीरीज बन रही है वो 4-4 की सीरीज बनेगी। देखिए 4 4 4 4 4, तो परफेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा आपके डी ऑप्शन। और ये RAS 31 अक्टूबर 2015 का पेपर था, देखिएगा सभी। देखिए भाई ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था RAS 26 अक्टूबर 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा है 200 अंकों की संख्या, जिसमें लिखा था, देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है 200 अंकों की संख्या है जिसमें 1 2 3 फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 फिर डबल 0 आ गया, 1 2 3 ट्रिपल 0, 1 2 3 4 0 आगे कंटिन्यू। कितने अंकों की है ये? 200 अंकों के अंतिम 2 अंक क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कहीं भी ये सॉल्व करा हुआ आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है? यहां पर पूछा था अंतिम के 2 अंक क्या होंगे। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आप हमेशा क्या करना, देखो पहले तो 200 अंकों की बात कर रहा है, 200 अंक, और हर बार देखो शुरू के ये बात करें अपन 1 2 3, यानी प्रत्येक में 3 अंक तो एक जैसे हैं, ये 3 अंक एक जैसे हैं प्रत्येक में। और सीरीज किस तरह से बढ़ रही है, पहले 4 अंकों की, फिर डबल 0 जुड़ गई तो 5 अंक हो गए, ट्रिपल 0 तो 6 अंक, फिर 7 अंक। समझ में आ रहा है? मतलब शुरू के 3 कॉमन है ना। और ऐसे ही यानी ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, ऐसे कितने जोड़े बनाएं जिससे 200 या 200 के पास की संख्या आ जाए। तो ऐसे प्रश्न को आप हमेशा n की वैल्यू में रख के देखना, प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं फटाफट करने का तरीका बता रहा हूं आपको। प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब n पे कोई भी, अब यहां पर एक अंदाजा लगाओ कि 200 तक की संख्या पहुंचानी है तो जाहिर सी बात है कि 10 से तो ज्यादा पेयर बनेंगे ऐसे। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ऐसे पेयर 10 से ज्यादा होंगे 200 के लिए टोटल करें तो, और 20 से कम होंगे। तो मिड की कोई संख्या 15, 17, 18 ऐसा कुछ लेके देखना पड़ेगा। तो मैं यहां ट्राई कर रहा हूं n बराबर 17 पेयर लेके देख के, ठीक है, n बराबर 17 पेयर लेके देख के मैं चेक कर रहा हूं। तो 17 प्लस 1/2 सॉल्व करता हूं तो कितना आता है 153। मैं बात कर रहा हूं 0 0 की। ये 0 0 जो बढ़ रही हैं वो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो प्राकृतिक संख्या ही तो हो गई, 1 2 3 4 5 6 सबका योग। इसलिए मैंने n बराबर लिया 153। अच्छा, अब इन n बराबर 17 लिया है तो सब में क्या चीज कॉमन है? 1 2 3, क्या चीज कॉमन है? 3, यानी शुरू की 3 डिजिट सब में कॉमन है। इसका मतलब 153 तो n से आ गया, और प्रत्येक में 17 गुणा 3, 17 टर्म्स ले रहे हैं अपन, 3 तो आएंगे 1 2 3, 17 तिया 51 प्लस 153 बराबर 204। आ रही है कहानी समझ में? स्टार्टिंग की कहानी तो 51 की हो गई, पीछे ही हो गई, यानी 204 और 200 और पहले तक 0 0 चलेंगी। तो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो डबल 0 आएंगी। ऑप्शन पे अगर विचार करते हैं तो ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसको ऐसे सॉल्व करना बहुत जल्दी होगा, ये देखिएगा सभी।
देखिए भाई, बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है श्रेणी ए डबल बी ट्रिपल सी 4 टाइम डी 5 टाइम ई 6 टाइम एफ देन कंटिन्यू। इसका 288वां पद है। कौन सा है? RAS 19/11/2013 का पेपर था ये। देख लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। सीरीज कैसी है कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है तो 2 बार लिखा, C 3 पे आता है 3 बार लिखा, D 4 पे आता है 4 बार लिखा, E 5 पे आता है 5 बार, F 6 पे आता है 6 बार, आगे ऐसे ही। तो 288वां पद कौन सा होगा? अब यार एक थोड़ी सी गणित अगर लगाओ आप कि A का नंबर 1 पे, B का नंबर 2 पे, C का नंबर 3 पे, आगे ऐसे ही Z का नंबर 26 पे, तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक संख्याओं के योग के हिसाब से ही तो होगा। यानी वो आपको संख्या चुननी है जो 288वां पद यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 288 के आ जाए, तो वो संख्या आपको चुननी है। इसके लिए रख के देखना पड़ेगा बच्चा, और कोई बात नहीं होती है। इसका टोटल मुझे ये पता है, अभी अभी समझाया था कि 204, इससे पहले वाला एग्जाम्पल था 204 आया था 17 पे, क्लियर है? और वो भी 17 में 51 जोड़े थे जब 204 आया था, तो जाहिर सी बात है 17 से और 25 के बीच में, यानी 23, 24, 25 रख के देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आएगा जिसके 288 पद के आसपास की संख्या आ जाएगी। सबसे पहले मैं n बराबर 23 पे लेके चेक कर रहा हूं, तो 23 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका जो टोटल आएगा वो आ रहा है 276। अब यार ये 288 है, 276 कम होता है, आगे बढ़ेंगे। आगे की अगर बात करूं तो यहां n बराबर 24 पे देख लो, तो 24 + 1/2 बराबर सॉल्व करते हो तो आप आता है 300। कितना आता है भाई? 300। अब मेरी बात सुनो भाई, n 23 है, 23 का मतलब होता है W, 23 में क्या आता है? W, और 24 पे अक्षर कौन सा आता है? X, क्योंकि A बराबर 1 के, B बराबर 2 के, C बराबर 3 के, Z बराबर 26 के। तो यहां पर 23 तक यानी W जो है वो 256 तक रहेगा, 276 तक रहेगा, सॉरी, ये W जो है वो 276 तक रहेगा। और उसके बाद में 300 तक क्या आएगा? X। तो 288वां पद 276 और 300 के बीच में, और इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है 276 के बाद में 277, 78, 79, 80 ये सब 300 तक XX आएंगे। तो 288वां जो पद आएगा वो कौन सा अक्षर होगा भैया? X होगा। वहीं अगर ऑप्शन पे विचार करते हैं तो C ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। और RAS 19/11/2013 देख लीजिए, ये वो एग्जाम्पल हैं जो हर किसी पे हिलते नहीं है पर एग्जाम में आते हैं। तरीका सिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, प्राकृतिक संख्याओं के योग से फटाफट सॉल्व करिए, आंसर रुकेगा नहीं आपका, देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, RAS मेंस का एग्जाम हुआ था 2015 का। प्रश्न को पढ़े, क्या लिखा है, सभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहां कह रहा है निम्न अनुक्रम में एक असंगत संख्या है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। क्लियर है? यानी ये जो सीरीज दी हुई है इनमें से एक संख्या गलत है, उसका चयन करना है कि कौन सी गलत है। तो आपको ऐसा करके फिर आंसर निकालना है। तो यहां सीरीज जो चल रही है वो क्या चल रही है, देखिए सब में जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, मैं लिख देता हूं, पिछली संख्या +1। ठीक है, पिछली संख्या मतलब 1 और 1 जोड़ के 2 आ गया, और उसके आगे पिछली संख्या गुणा 2। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी पिछली संख्या गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे पिछली संख्या +1, पिछली संख्या गुणा 2, फिर उसके बाद में पिछली संख्या +3। ये भी बढ़ते जा रहे हैं अंक, +1 गुणा 2 +3 अब गुणा 4। इसके बाद सीरीज क्या होगी? पिछली संख्या गुणा 4। आ रही समझ में? ऐसे ही आगे कंटिन्यू। अब देखो डिटेल बताता हूं आपको कैसे।
भैया एक में एक जोड़े तो 2 आ गए, और 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, और 4 में 3 जोड़ा तो 7 आ गया, और 7 का 4 से गुणा किया तो 28 आ गया। आगे बढ़ रही है ना सीरीज। अब 28 में कितना जोड़ोगे आप, जल्दी बताओ। 5 जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, गुणा हो चुका है 4 से तो 5 ही जोड़ेंगे। 5 जोड़ने तो कितना आना चाहिए था, यहाँ 33 आना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो समझ में आ रहा है संख्या जो गलत हुई है वो कहाँ गलत हुई है, 93 पे गलत हुई है। 93 की जगह कितना आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 33 का 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 198 आता है, और 198 में 7 ऐड करता हूं तो 205 आता है। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो 93 पे गलत हुई है। इसकी जगह पूछता कि सही नंबर कौन सा आएगा, तो फिर 33 आएगा। पूरी सीरीज को आप देखिए, क्रम क्या चल रहा है, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। पिछली संख्या +1, पिछली संख्या गुणा 2, यानी क्रम में चलना है। पिछली संख्या में 1 जोड़ना है, फिर गुणा 2 करना है, पिछली संख्या में +3, फिर पिछली संख्या में गुणा 4, पिछली संख्या +5, और पिछली संख्या गुणा 6, फिर सीरीज बन रही है। 93 पे गलत है। ऑप्शन की वही मैं बात करता हूं, तो इसका ऑप्शन जो है वो दिए नहीं थे, क्योंकि आरएस मेंस में ऑप्शन आते ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 93। देखिए दोस्तों, ये 9 नंबर का एग्जाम्पल है। अब जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, पूरी क्लास देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये दिनांक लिखी हुई है, ये आईएएस 2018 और 1998 आईएएस 2 बार आ चुका है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए, डेट लिखी हुई है। इस अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, ये हमें पता करना है। इनमें पहले तो अंतर आपको देखना है कि पहली से अगर दूसरी दिनांक की मैं बात करता हूँ तो 28 दिन प्लस है। कितने दिन जुड़ रहे हैं भाई, 28 दिन। दूसरी डेट से तीसरी डेट की बात करता हूं तो भी 28 दिन जुड़ रहे हैं, 28 दिन प्लस हैं। इससे अगर इसकी बात करता हूं तो भी भैया 28 दिन प्लस हैं। और आंसर निकालने के लिए भी कितने आपको प्लस करनी पड़ेंगे इस डेट में, 28 दिन प्लस करने पड़ेंगे। 28 प्लस करें तो फरवरी 96 जो है वो लीप वर्ष है, 29 दिन की होती है, 3 तो यहाँ घटा दो, 25 तारीख आ जाएगी। तो परफेक्ट आंसर आएगा 25/3/1996। ऑप्शन है क्या, विचार करें ऑप्शन पे, तो ऐसा ऑप्शन 25/3/96 बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो परफेक्ट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन देके आओगे आप, बी ऑप्शन देके आओगे। देखिए दोस्तों, 10वां नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए। ये आईएएस 1999 और 1995 2 बार आ चुका है एग्जाम में। नीचे दी गई श्रेणी का लुप्त भिन्न क्या है, सीरीज क्या है, 4/9, 9/20, ब्लैंक 39/86। बीच में ब्लैंक जो है वो क्या आएगा, इसमें सीरीज का पता करना है। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ से इसकी अगर बात करते हैं तो यार जाहिर सी बात है ये 5 है, 5 ज़्यादा है, पर 39 का गैप बहुत ज़्यादा है। तो 5 का डबल 10 तो 19 आ जाएगा ये, और 10 का डबल 20 तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो सीरीज ऊपर तो है 5 का डबल 10 का डबल 20, ठीक है। और नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे जो सीरीज में जो क्रम चल रहा है 9 से अगर 20 की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है 11 जोड़ेंगे जब ही आ सकता है। और अगले में कितना जोड़ूं यार, 22 जोड़ूं, 11 का डबल 22 जोड़ूं तो जाहिर सी बात है 42 आना चाहिए। और इसका डबल कितना होता है, 44 होता है 22 का डबल सीरीज है ना। तो 19/42 आंसर इसका परफेक्ट है। वहीं मैं ऑप्शन की अगर बात करता हूं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। 11 नंबर का एग्जाम्पल है बोर्ड पे, पूरी क्लास देखिए सभी। ये एग्जाम्पल आया था आईएएस का 1999 में। इसमें सीरीज दी हुई है, एक्स लिखा हुआ है बीच में, संख्याओं के अनुक्रम में एक्स का मान कितना है वो आपको पता करना है। यहाँ सीरीज की अगर बात करते हैं 5 और 8 का जो योग है वो होता है 13, यानी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग अगली संख्या, ये क्रम है। इन दोनों का योग आएगा उत्तर 21, 21 13 को जोड़ो 34, इनसे 55, इनसे 49, तो परफेक्ट आंसर 21 है। वहीं ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन।
12 नंबर का एग्जाम्पल है, ये IAS 2015 में पूछा गया है। श्रेणी लिखी है 7x 21 31 43 में लुप्त संख्या x क्या है, ये आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो x की जगह क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ सीरीज में जो अंतर है वो कितने का अंतर है भैया, यहाँ तो 12 का अंतर है, यहाँ कितने का है 10 का है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए भैया 8 का, और यहाँ कितने का होना चाहिए 6 का। इसका मतलब 7 6 13, x की जगह 13, 13 8 21 10 31, तो परफेक्ट आंसर x की जगह क्या आएगा 13। वहीं ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा सभी। ये नंबर है 13, IAS 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। श्रृंखला दी हुई है 117 120 123 126, लास्ट में 133 333 सॉरी, में पदों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज याद रखिए, सबसे पहले इसमें ए क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, और वो कितना दे रखा है अपन को 117। ठीक है, इसके बाद में इसमें एल बराबर होता है अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है इसमें 333। ठीक है, एक चीज इसके अंदर आती है डी होता है सारवंतर। सारवंतर मतलब इनके सीरीज के बीच में जो अंतर कितने कितने का, 17 और 3 20 और 3 23, 3 3 का, तो सारवंतर डी बराबर है किसके 3 के। क्लियर है, ये इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यहां देखिए लास्ट टर्म बराबर एल होगा ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, और n है जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, यही आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर। क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसमें सॉल्व करें तो लास्ट पद दे रखा है 333, प्रथम पद है 117 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, और d कितना है 3 है। क्लियर है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 333 बराबर 117 प्लस के, यहां मल्टीप्लाई करें तो 3n माइनस के 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने दो, 117 माइनस करो इसमें से और 3 जोड़ दो, यानी 3 तो प्लस होगा इधर आते ही, और माइनस के 117 होगा, बराबर किसके हो जाना चाहिए, ये 3n के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 73 आएगी सॉल्व करने पर। यहाँ 117 माइनस करें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी 216 आएगी, 216। ठीक है, और 216 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो n बराबर 73 आएगा, तो टर्म की जो संख्या है वो 73 आएगी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर बोर्ड पे। पूरी क्लास देख लो इसको एक बार। 14 नंबर का एग्जाम्पल है AZ, CX, FU ब्लैंक की माला में अगला युग्म पेयर कौन सा होगा। IAS 1996 का पेपर है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर A से C की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये +2 है, C से F की बात करता हूँ +3 है, तो जाहिर सी बात है +4 होगा, तो J आना चाहिए यार। Z से X की बात करें -2 है, और यहाँ -3 है, और यहाँ कितना होगा -4 होगा, और Q आएगा। तो परफेक्ट आंसर JQ आना चाहिए। ऑप्शन की वही बात करता हूँ तो A ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, श्रेणी लिखी है POQ, SRT, BU, W में रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है। IAS 1997 का पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए पूरी क्लास। यहाँ अगर बात करते हैं P से अगर S की बात करते हैं तो 3, S से B की बात करते हैं तो B+3 है, यहाँ +3 करें तो Y आएगा। ठीक है,
यहाँ भी +3 की सीरीज है ये, यहाँ से +3 करें तो W और +3 करते हैं तो जाहिर सी बात है Z आएगा। क्लियर है? यहाँ सीरीज का पता करना है आपको। 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, यानी X Y X Z। परफेक्ट आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन, जो बोर्ड पे लिखा है। देखिए भाई 16 नंबर का एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है। ये आया था आईएएस का सन 2019 का पेपर था। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा सभी। कह रहा है ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है। पहले 3 नहीं है परंतु बाद में 7 है। 105 ऐसा आएगा, ये रहा, इसमें है, इसमें है, तो ऐसा एक ही आएगा। परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन को देखकर आपके ए ऑप्शन जो है वो परफेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, आईएएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों 17 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें x के जगह पर क्या आएगा ये पूछा गया था। ये आईएएस का 2019 का पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें भाई तो क्या आएगा ये पता करना है आपको। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 3 कम है, ठीक है। यहाँ कितने कम है? 5। यहाँ कितने कम है? 7। ये 11 कम है और यहाँ 13 कम है, यानी अभाज्य संख्याओं का अंतर है, ठीक है। तो अभाज्य 13 से बड़ी अभाज्य कौन सी होती है? 17। 17 कम कर लीजिए तो परफेक्ट जो आंसर देके आओगे वो क्या आएगा? 76। ऑप्शन की वही हम बात करते हैं तो परफेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। 18 नंबर का एग्जाम्पल है, ये आईएएस 2019 में ये भी पूछा गया था और इसमें दिया है 4 196 16 144 36 164 x के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया है। यहाँ अगर आप बात करते हैं तो ये तो भैया 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितने का? 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अब सीरीज देखिए 2 4 6 8, यहीं देखिए 2 कम है, 12 14 से 12 12 से 10 10 से 8, जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर आंसर आएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 64। तो परफेक्ट आंसर आना चाहिए 64। ऑप्शन की वही बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा। 19 नंबर का एग्जाम्पल है, किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है, सीरीज दी हुई है, रिक्त स्थान में आने वाले अक्षरों कौन से हैं वो पता करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और ये आईएएस सन 2019 में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ अगर हम विचार करते हैं सीरीज पे तो एक बात मेरे समझ में आ रही है कि यहाँ डबल ए आ गया और यहाँ पर क्या सीरीज में डबल बी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बीच में सी आ गया, और यहाँ पर डबल सी हो जाएगा। डबल सी बीच में ए, डबल बी बीच में सी, और डबल ए तो बीच में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी परफेक्ट जो आंसर आना चाहिए इसका आएगा C BBB। ऑप्शन की वही हम बात करते हैं तो परफेक्ट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। और ऐसा ही बिल्कुल आपके एसएससी में पूछा गया है, यही एग्जाम्पल पहले देखिएगा। 20 नंबर का एग्जाम्पल है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम पर विचार कीजिए। सीरीज दी हुई है, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद में विषम संख्या आती है? विषम के बाद में विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। क्लियर है? ये अभी का पेपर है, पिछला ही 2020 का आईएएस का। देख लो कितना सरल प्रश्न पूछा है कि विषम के बाद में विषम कितनी है। तो एक तो ऐसी विषम है 5 जिसके बाद विषम दिख रही है, ठीक है, पहली तो 5 है, और दूसरी ऐसी विषम है 7 जिसके बाद विषम दिख रही है, और तीसरी संख्या 3 है जिसके बाद विषम दिख रही है, और एक ऐसी संख्या 5 है जिसके बाद विषम दिखाई दे रही है मुझे, एक संख्या है 3 जिसके बाद में मुझे विषम संख्या दिखाई दे रही है, और एक संख्या है 1 जिसके बाद विषम दिखाई दे रही है। इसके बाद ये सम आ चुकी है, इसके बाद में सम आ चुकी है, ये भी सम है, और इसकी बात करें तो ये भी सम है, और इसके बाद भी सम है। तो ऐसी कितनी संख्याएं टोटल?
1 2 3 4 5 6, परफेक्ट आंसर 6 दे के आओगे। ऑप्शन की वही बात करते हैं तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का एग्जाम्पल है आईएएस 2020, अभी पिछला पेपर है। क्या लिखा है देखिए, अनुक्रम में 14, 18, 20, 24, 30 और 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी, वो पूछा गया है। अभाज्य संख्या का नाम ले रहा है प्राइम नंबर, तो यहाँ प्राइम नंबर भैया ये कौन सी प्राइम नंबर के पास है, 13 के पास है, +1 करेंगे जब भी 14 आएगा। 17 में +1 करेंगे तो 18, और 19 में +1 करेंगे तो 20, और 23 में +1 करेंगे, और 29 में +1 करेंगे, और 31 में +1 करेंगे। क्लियर है। अभाज्य संख्याओं में +1, सीरीज क्या चल रही है इसमें, अभाज्य संख्याएं +1। क्लियर है। अब 31 से बड़ी अभाज्य कौन सी आती है, 31 से बड़ी अभाज्य 37 आती है, तो 37 में +1 करेंगे तो परफेक्ट आंसर 38 आना चाहिए इसका। ऑप्शन की वही हम बात करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आएगा, जो आपके बोर्ड पे दिया है आईएएस 2020, अभी पिछला पेपर। 22 नंबर का भी एग्जाम्पल है, ये भी आईएएस 2020 में पूछा गया है। क्या लिखा है देखिए, निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिनमें कुछ लुप्त वर्ण हैं। सीरीज दी रखी है, लुप्त वर्ण जो कि विन्यास को पूर्ण करते हैं। आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा भैया, ए बी आएगा। क्लियर है। यहाँ ब्रेक लगा दीजिए, यहाँ सी बी, और यहाँ ब्रेक लगा दीजिए, यहाँ सी डी, और यहाँ ब्रेक लगा दीजिए, और यहाँ क्या आएगा, ई। परफेक्ट आंसर आना चाहिए ए सी और ई। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है। परफेक्ट आंसर दे के आओगे सी ऑप्शन। 23 नंबर का एग्जाम्पल है, आईएएस सन 2015 में पूछा गया था। श्रेणी लिखी है 7 फिर x 21, 31, 43 में लुप्त संख्या में x का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, तो अंतर से ही हो रहा है। यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 8 का कर दीजिए, और यहाँ 6 का कर दीजिए, तो परफेक्ट आंसर x की जगह कितना आएगा भाई, 13 आएगा। ऐसे होगा ये। अगला देखो, निर्देश लिखा हुआ है 24-25 के लिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी जो सीरीज ये दे रखी है, जो लिखी हुई है, इनमें से कोई एक गलत है और सब सही है, वो गलत संख्या का आपको चयन करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये तो जाहिर सी बात है 1 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। अगला सीरीज में 3 की पावर 3 होना चाहिए था, 27 आना चाहिए था। ये 4 की पावर 4 दे रखा है, ये 4 की पावर 5 की पावर 5 दे रखा है, ये 6 की पावर 6, और ये 7 की पावर 7। क्लियर है। तो यहाँ सीरीज में जो गलत दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, 25 की जगह 27 होना चाहिए था। गलत संख्या के बारे में पूछा गया है, परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा इसका। 25 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें भी निर्देश लिखा हुआ है, पढ़िए। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। सीरीज दे रखी है, गलत का पता करना है आपको, कौन सी गलत है। यहाँ सबसे पहले अंतर निकालते हैं, 3 का अंतर है, यहाँ कितने का है, 5 का। ठीक है। यहाँ आ रहा है 6 का अंतर, और इसमें अगर देखें तो कितने का आ रहा है, आपके 3 तो ये है ना, और 9 ये, 12 का अंतर आ रहा है। इससे इसको देखें तो कितने का अंतर आ रहा है भाई, 13 का अंतर आ रहा है। इससे इसको देखें कितने का अंतर आ रहा है, 17 का अंतर आ रहा है। सही है भाई, अंतर निकाल दिए मैंने इन सब में, ये इनमें अंतर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 3, 5, इस 27 की जगह अगर मैं 28 लिख दूं तो ये अंतर कितने का हो जाएगा भाई, 28 रखते ही 7 का अंतर हो जाएगा, ये है ना। और 28 के बाद ये कितने का अंतर हो जाएगा, 11 का। 3, 5, 7, 11, 11 से बड़ी 13, 13 से बड़ी 17, अभाज्य संख्याएं। तो 27 पे ये गलत है, 27 की जगह 28 आना चाहिए था। ऑप्शन की वही बात करते हैं, सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आएगा। 26 नंबर का एग्जाम्पल है, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने BCN हैं जिनमें से C मध्य में होना चाहिए था और B और N किसी भी और हो सकते हैं। ऐसे BCN आपको छांटने हैं जिसमें C मध्य में होना चाहिए। ठीक है, BCN की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई M है ये तो, और ये
सी मध्य में, बी सी एन, एक तो ये रहा, सी मध्य में, बी सी एन दूसरा ये रहा, है ना, सी मध्य में तीसरा ये रहा बी सी एन, ठीक है, और सी मध्य में बी सी एन। ऐसे कितने आ रहे हैं भाई? 3 आ रहे हैं। और यहाँ आपका जो आंसर आप दे के आओगे, इसमें जो परफेक्ट आंसर 3 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए बी आंसर इसका होगा। देखिए दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल है 27 नंबर का। क्या लिखा है? दी गई अक्षर श्रृंखला, बोर्ड पे है, दी गई अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल अक्षर टी वाई के बीच में है? एल टी वाई के बीच में, एल टी वाई के बीच में एक तो ये है, एल टी वाई के बीच में ये है, एल टी वाई के बीच में नहीं है भाई, ये नहीं है। तो कितना आएगा? ऐसा 3 आएंगे। परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर ए ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और अभी तो मैंने सीरीज IAS RS की उठाई है टॉपिक वाइज। आने वाले टाइम में और सभी एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए कराऊंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं ये मेहनत कर रहा हूँ वो रंग लाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।